शहर से बहुत दूर जंगलों के बीच एक सरकारी कॉटेज था। वहां एक सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी की नई पोस्टिंग हुई थी। दोनों ने उस पुराने लेकिन शांत कॉटेज में शिफ्ट कर लिया। आसपास ज्यादा घर नहीं थे, बस लंबा सुनसान रास्ता और पेड़ों से घिरा इलाका। पहले ही दिन से काम वाली बाई सुबह आ जाती थी। वो बिना कुछ ज्यादा बोले चुपचाप पूरा घर साफ करती, खाना बनाने में मदद करती और शाम होते ही चली जाती। घर इतना साफ रखती थी कि पति पत्नी दोनों खुश थे। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। एक दिन अचानक घर का केयरटेकर और उसकी पत्नी गांव से वापस आए। उन्होंने कहा, साहब अब हम आ गए हैं। घर की देखभाल, गार्डनिंग और जो भी काम होगा हम कर देंगे। मेरी पत्नी भी मैडम की मदद कर देगी। ये सुनकर पत्नी बोली, अरे नहीं, हमारे यहाँ तो काम वाली बाई रोज आती है, वही सब काम कर देती है। केयरटेकर और उसकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने हैरानी से कहा, मैडम, यहाँ इतनी दूर कोई काम वाली नहीं आती। इस रास्ते पर तो गांव की औरतें भी आने से डरती हैं। अब पति पत्नी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, अरे लेकिन वो तो रोज सुबह आती है और शाम को चली जाती है। केयरटेकर ने धीरे से कहा, साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी पत्नी बोली, चलो आज स्टोर रूम भी साफ कर लेते हैं। हमने अभी तक वो खोला ही नहीं। सब लोग मिलकर पुराने स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं। कमरे में धूल, जाले और पुराने सामान पड़े थे। अचानक पत्नी की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। फोटो देखते ही वो डर से चिल्ला उठी, क्योंकि उस फोटो में वही औरत थी जो पिछले 4 दिनों से उनके घर में काम कर रही थी। पत्नी कांपती हुई बोली, ये यही तो है, यही रोज हमारे घर काम करने आती है। केयरटेकर की आवाज धीमी पड़ गई, मैडम, ये काम वाली नहीं है। ये तो उस अफसर की पत्नी है जो आपसे पहले यहां रहते थे। कई साल पहले बीमारी से यहीं उनकी मौत हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब पत्नी को समझ आया, पिछले 4 दिनों से उनके घर में जो काम कर रही थी वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उस घर की भटकती हुई आत्मा थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, उस दिन के बाद वो काम वाली